अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में आईब्रो बनाना, कि हम आईब्रो किस तरह से बनाना सीख सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन आपको क्यों चाहिए होगा, वो इसलिए चाहिए होगा कि अगर आपकी आईब्रो में पहले से आपने कलर वगैरह लगाया हुआ, आईब्रो पेंसिल लगाई हुई है या फिर आपने आर्टिफिशियल आईब्रो में कलर से फिलिंग की हुई है, तो उसको पहले आपने करना है रिमूव। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सूथिंग लोशन, या आप कोई भी लोशन ले सकते हैं और इस तरह आप फिंगर पे लगाएंगे लोशन और आपने अपनी आईब्रो पे लगाना है। इस तरह से थोड़ा सा उसका मसाज करना हल्का सा। उसके बाद आपके पास कॉटन होना चाहिए, कॉटन से आपने कर लेना है इस तरह से रिमूव। तो जो आपकी आईब्रो में आर्टिफिशियल कलर होगा या पेंसिल होगी वो इस तरह से निकल जाएगी, फिर आपको आईब्रो की शेप बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने आईब्रो को आपने साफ़ कर लेना है। इसी तरह से हम करेंगे दूसरी आईब्रो को भी साफ़। ये देखें, तो इसी तरह दूसरी आईब्रो को भी साफ़ करेंगे। दूसरी आईब्रो को मैं साफ़ कर रही हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की जो ढेर सारी वीडियो है ना वो आपको मिलती रहे। तो ये हमने देखें जी कर लिया है साफ़। अब देखें इनकी असली शेप जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनके बालों की कटिंग। तो कटिंग के लिए आपको इस तरह की पतली सी कैंची चाहिए होती है जिसकी शेप ऑलरेडी इस तरह टेढ़ी सी बनी होती है, जिससे बड़े मज़े के बाल जो है वो कट होते हैं। एक्स्ट्रा हम इस तरह से बाल कट कर लेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा इनको सीधा करेंगे इस तरह से और कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पेंसिल है, कोई भी आप पेंसिल लें। पेंसिल अगर आप न्यू है, आपको शेप नहीं पता चलती है, कोई मोटी हो जाती है कोई पतली हो जाती है, तो आप पहले क्या करें, कोई भी पेंसिल लें, उससे आपने कर लेना है अपनी शेप को ड्रॉ। आप पतला रखना चाह रहे हैं, मोटा रखना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो शेप थी वो हमने सिर्फ नीट करनी थी, मतलब मोटी मोटी रखनी थी, एक्स्ट्रा बाल निकालने थे। तो इसलिए ये देखें, अगर आप एक्स्ट्रा बाल निकालना चाह रहे हैं तब भी आप इस तरह से शेप बना लें। मैंने सबसे पहले फ्रंट पे ये देखें लाइन लगाई है जो कि हमारे नाक की हड्डी के बराबर जा रही है, और फिर हमें यहाँ से नीचे से इनकी शेप के अकॉर्डिंग लगाती जाऊँगी लाइन तिरछी। ये देखें तिरछी लगाती जा रही हूँ मैं। इस तरह से आपने भी तिरछी लाइन लगानी है। अगर आपकी शेप इस तरह की, अगर आपकी गोल है तो जिस तरह की आपकी शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी चुन जा रही है, मतलब कि जो हम सी शेप देते हैं ना, तो हमने हम उड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे इसकी चुन जा रही है, तो चुन पे देखें मैंने एक डॉट सा लगा लिया है। यहाँ तक मैं अब ऊपर से भी ड्रॉ करूँगी। ये देखें, यहाँ से ऐसे आपने ऊपर से भी ड्रॉ कर लेना है डॉट के साथ। इस तरह से जो है अपने लाइन को टच कर लेना है इस तरह से। ठीक हो गया, फिर आपने इसी डॉट को लेते हुए आपने नीचे की साइड इस तरह तिरछी लाइन लगानी है, तो ये आपकी एक हम शेप बन जाएगी। अब ये देखें, ये आपकी शेप जो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो गया कि आपकी शेप कौन सी है, आपने कौन से बाल। अब ये जो एक्स्ट्रा बाल है ये अब आप आराम से जो है वो थ्रेड से ट्यूज़र से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आज थ्रेडिंग से आपको बताऊँगी कि थ्रेडिंग से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये जो एक्स्ट्रा बाल है, ऊपर वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं और ये वाले, ये सारे जो है ना हम एक्स्ट्रा बाल निकाल लेंगे। अब हमारी जो शेप है वो नहीं हमारी जो है ना ख़राब होगी, क्योंकि हमने उसको कर लिया ड्रॉ। हम उधर अपने धागे को या अपने ट्यूज़र को लेके नहीं जाएंगे। इसी तरह ये देखिए दूसरी शेप नज़र नहीं आ रही तरीके की कि हम किस तरह इसको बनाएं किस तरह ना बनाएं, तो फिर आप ड्रॉ कर लें इस तरह से फ्रंट वाली हड्डी से। ये देखें जो नाक की हड्डी है यहाँ से इस तरह ड्रॉ किया। अब जो नीचे से शेप मैंने बराबर रखनी है, तो क्या करेंगे, इस तरह से मैंने ये थोड़ी सी लाइन लगाई है ताकि दोनों शेपें जो हैं वो ऊपर नीचे ना हो जाएं, तो बराबर हो जाएं। तो इसको बराबर करने के लिए इस तरह मैं ये देखिए यहाँ पे लाइन लगाई है। ये दरमियान वाला बॉक्स होगा, यहाँ से हम बाल निकालेंगे ना, तो यहाँ से ये देखें अब ये शेपें ऊपर नीचे नहीं जाएंगी, दोनों बराबर बराबर आएंगी। तो इस तरह से हमने जो क्या करना है कि इस तरह से जो है ड्रॉ करना है। इसी तरह तिरछा नीचे से जो स्टार्टिंग से हमेशा शेप जो है ना वो मोटी होती है और फिर आस्ता आस्ता जो है थोड़ी कम होती जाती है, पतली होती जाती है, फिर लास्ट पे आके बिल्कुल पतली हो जाती है। ये जो लास्ट वाली होती है ना साइड, इसको हम जो है इसी तरह तिरछा लेकिन पतला रखते हैं। अब ऊपर से भी हम जो है बराबर रखेंगे। ये देखें ऊपर से भी हमारी शेप बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से मिलाने का मकसद ये है कि दोनों लाइनें जो है ना बराबर होनी चाहिए ऊपर नीचे वाली शेप की। ठीक है, दोनों आईब्रो की जो शेप है ना वो आपकी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख के मैंने डॉट लगाया, ये जो लाइन लगाई थी इसके साथ मैं करूँगी इसको टच। ये देखें इस तरह से, इस तरह से लाइन को करेंगे टच डॉट के साथ, बिल्कुल तिरछा करते जाना। जैसे आपने डॉट लगाया उसके साथ आपने इसको मिलाना है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे इसी डॉट से नीचे की तरफ अब आना है।
ये देखें ऐसे, जब साइड वाली शेप बनाते हैं ना वो ऐसे नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप हम बना रहे हैं तो आप नीचे की तरफ आएँ थोड़ा, अगर आप गोल बना रहे हैं तो थोड़ा सा साइड से ऊपर की तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो गोल भी मैं इंशाल्लाह बनाना बताऊँगी आपको। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखें एक शेप जो है ना हमें सही नज़र आ गया कि हमारी शेप ये। अब इसके अंदर से हमने बाल नहीं निकालने हैं, ये जो लाइनें बनी हुई ना इनके ऊपर से और नीचे नीचे से हमने निकालनी है। जो हमने ड्रॉ किया ये जो वाले जो एक्स्ट्रा बाल है ना, ये वाले हम निकालेंगे। हम बिल्कुल भी जो है ना शेप के अंदर नहीं जाएंगे। इसीलिए इसका मकसद यही था लाइनें लगाने का, कि अब जो है हमें हमारी शेप जो है अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो अब हम करेंगे थ्रेड यूज। देखिए थ्रेड जो इस तरह का आपका होना चाहिए कि थ्रेडिंग धागा जो है ना आपको आराम से कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाता है। इस तरह का धागा ये 180-200 तक की नलकी जो है आराम से मिल जाती है। तो ये पक्की वाली नलकी होती है और इसका धागा ना बहुत पतला होता है ना मोटा होता है, दरमियाना सा होता है, जो कि बार बार टूटता नहीं है। बहुत अच्छे से इससे बाल भी निकलते हैं, जड़ से बाल निकल आते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने धागा किस तरह से रखा। पहले हम ये वाले बॉक्स को क्लियर करेंगे, इसके अंदर जो भी बाल है ना उसको हम जो है रिमूव करेंगे। इन बालों को हमने रिमूव करना है, ये देखें इस तरह से। तो थोड़े थोड़े आपने जितने आपने बाल लेने हैं उतना उतना आपने धागा डालना है और इस तरह से जो है आपने बाल निकालते जाना है। ये नहीं कि अपने पूरे धागे को आपने वो उठा के छोड़ना है, नहीं, आपने थोड़े थोड़े धागे में थोड़े थोड़े बाल इस तरह से लेते जाना, उठाते जाना। देखिए दरमियान से नीट हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, जब हम साइड से शेप देंगे ना तो हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड से आइज़ को जो है टाइट करवाना है कि कट ना लगे या ज़ख़म ना बने। तो उसके लिए आपने टाइट लाजमी करवाना है आइज़ को, क्योंकि आइज़ की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, नरम सी होती है और ढीली सी होती है, ठीक है। इसलिए आपने टाइट लाजमी करना। अब ये जो हमारी शेप, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ ना पेंसिल से, इससे जो बाहर वाले बाल है ना ये मैं सिर्फ निकालूंगी। ये देखें एक्स्ट्रा बाल इस तरह से निकालूंगी। आप ऊपर से भी ये देखें, ये जो लाइन एक लगाई हुई थी इसके बाहर जो बाल हैं ये देखें, ये वाले सारे हम निकाल देंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसी तरह थोड़े थोड़े बाल लेके हमने निकाल देना। ये देखें कितने मज़े की ऊपर से शेप जो है वो नीट हो गई है। तो ज़रा भी हमारा धागा इधर उधर भी नहीं गया, क्योंकि हमें आइडिया हो गया कि हमारी शेप ये है और हमने इस लाइन को हमने जो है पार नहीं करना है। इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना हमने शेप बनानी है। अब नीचे से बनाएंगे, लेकिन आपने इस तरह से हाथ जो है टाइट करवाते रहना है, क्योंकि आपका हाथ जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपके आईब्रो में ज़्यादा बार बार पसीना आता है तो फिर आप जो है इस तरह का नॉर्मल पाउडर मिलता है, तिब्बत पाउडर ले लें, कोई भी ले लें। इस तरह से आप पाउडर लगाएं। पाउडर से दर्द नहीं कम होता है। कुछ लोग कहते हैं पाउडर लगाएं दर्द कम हो जाएगा, नहीं, दर्द नहीं कम होता है। इसका मकसद होता है सिर्फ के पसीना सुखाना, कि जब आपका आईब्रो पर पसीना आया होता है ना तो धागा जो बार बार फिसलता है। इसलिए आप पाउडर लगा लें। पाउडर लगाने के बाद आप जब करेंगे तो फिर आपका धागा जो है फिसलेगा नहीं। और ये इस तरह का आपको स्पंज सा खुद भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी मिल जाता है। और इस तरह की डब्बी ले लें और उसमें पाउडर डालकर आ लें और जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने तिब्बत लेना या ये लेना या वो लेना। पाउडर का मकसद होता है सिर्फ पसीना सुखाना, आपका धागा ना फिसले बार बार। तो इस तरह से आप जो है इसको हल्का सा नीट कर लें। इसी तरह से आपने साइडों से नीट कर लें, जैसे कि मैंने पहले बताया है। कोई बाल रह गया तो जो आपका नहीं आ रहा था या धागा बार बार फिसल रहा था पाउडर लगा के, इस तरह से आप जो है इसको नीट कर लें। फिर आपने क्या करना है, ये देखें नीचे से भी इसी तरह से ये जो हमारी शेप हमने ड्रॉ की हुई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने जाना। ये लाइन से हमने इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। जो हमारी लाइन है उसके साथ साथ हम धागा रखेंगे इस तरह से। ये देखें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इससे मैं ज़रा भी इधर उधर नहीं गई। देखिए जिधर जिधर लाइन मुड़ रही है ना, मैंने अपने धागे को भी उधर उधर ही मोड़ना है। ये देखें, पहले यहाँ से मैं देखें तिरछा रख रही हूँ, ज़रा गौर से देखें। यहाँ से बिल्कुल इस तरह से धागा तिरछा रख रही हूँ। ये देखें इस तरह से यहाँ से मैं हल्का सा मोड़ूंगी। ये देखें जैसे जैसे इसकी शेप आती जा रही है। ये देखें यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये देखें ऐसे हल्का हल्का मैं धागे को जो है मोड़ रही हूँ, मूव कर रही हूँ। स्टार्टिंग से देखें हमने तिरछा रखा था, यहाँ से मैं थोड़ा स्ट्रेट रख रही हूँ। यहाँ से मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ कि जिधर हमारी शेप मुड़ रही है उधर ही मैं धागा मोड़ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थ्रेडिंग करना नहीं आता, मतलब धागा चलाना नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मैं इंशाल्लाह धागा चलाना भी आपको डिटेल से सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से जिधर जिधर धागा बाल जा रहे हैं उधर उधर हमने धागा मोड़ना है। अगर ऑपोजिट साइड को हमने जो है ना बाल निकालने हैं। अगर आपके सीधी साइड को बाल है ना तो आपने उल्टी साइड को निकालने हैं। ये देखें
इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्किन नीट करवानी है और आपके जो है आईब्रो बड़े मज़े की हो जाएगी। सॉरी नीट कह रही हूँ, इस तरह से टाइट करवानी है, ठीक है। तो ये देखिए कितने मज़े की ये शेप बन रही है। इस तरह से जो है ना आप अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं। पहले आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद जो है आप एक्स्ट्रा बाल है वो निकाल लें। अब जो इक्का दुक्का आपका कोई बाल रह गया है उसके ऊपर आप बार बार धागा चलाने से बेहतर है कि उसको आप ट्यूज़र से रिमूव करें। कोई इक्का दुक्का रह गया तो ज़्यादा आप धागे से रिमूव करें और जो आपका इक्का दुक्का रहेगा उसको आप ट्यूज़र से करें। ट्यूज़र आप चलाने का तरीका ये होता है, ये देखिए ऊपर वाली फिंगर से और नीचे वाली फिंगर से इस तरह से आपने जो है इस तरह से स्किन को टाइट करना होता है, ठीक है। इस तरह ऊपर वाली फिंगर से और नीचे वाले थंब से आपने स्किन को टाइट करना है, फिर आप ट्यूज़र चलाना। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आपको कट लगेंगे, ज़ख्म होगा और मज़े का ट्यूज़र भी नहीं चलेगा। तो ये देखें इस तरह से जब आपकी स्किन टाइट हो जाएगी ना तो फिर आपने जो है बाल ट्यूज़र से निकालने हैं इस तरह से। ये देखें अब जो एक्स्ट्रा बाल हैं जो लाइन से इधर उधर को इक्का दुक्का छोटा छोटा रह गया उसको हम इस तरह से ट्यूज़र से नीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जहाँ कहीं मुझे बाल नज़र आ रहा है तो मैं निकाल रही हूँ उसको इस तरह से ट्यूज़र से। ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। तो कितने मज़े की ये शेप बन गई है, मोटी मोटी एक्स्ट्रा हमने निकाले हैं और हमारी शेप भी ख़राब नहीं हुई है और कितने मज़े की बन गई। इसी तरह से हम बनाएंगे अब दूसरी भी। तो ये वाली हमारी बन गई है और ये जो आपकी हड्डी ये जो लाइन सी है इसके अंदर से बॉक्स से अंदर से अपने बाल निकालने हैं। इसके ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। अगर आप चौड़ी बनाना चाह रहे हैं मतलब दरमियान से स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। आप ये लाइन को थोड़ा सा और ज़्यादा भी दूर दूर करके लगा सकते हैं, लेकिन इनकी मैं स्पेस ज़्यादा नहीं देना चाहती इसलिए मैंने इतनी ही लाइनें लगाई हैं। और दरमियान से भी हम इसी तरह से ट्यूब से बाल निकालेंगे ऊपर से हल्का सा टाइट करते हुए। तो ये देखें कितने मज़े की शेप बन गई। अगर आपको समझ आई हो, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर लाजमी कर दें, साथ में जो है बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करना। तो इसी तरह मैं बनाऊंगी अब दूसरी। ये वाली मैंने अब आपको बना के दिखा दिया, दूसरी भी मैं इसी तरह सेम बनाऊंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।